हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप पुरानी क्लासेस देख रहे होंगे। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। पूछा है कि कौन सा आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो अधिकार देता है, तो वो देता है आर्टिकल आर्टिकल 315। कौन सा देता है? आर्टिकल 315 डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, डील्स विद द अपॉइंटमेंट, डील्स विद द अपॉइंटमेंट, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। तो आर्टिकल 315 जो है वो क्या देता है? डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर। तो क्वेश्चन में पूछा था कि भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट को यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के मेंबर और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 315 जो अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो इस केस में आर्टिकल 312 गलत, आर्टिकल 315 जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। की सनराइज और सनसेट के समय सूर्य का जो मतलब सन का जो लाल रंग है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? वो होता है स्कैटरिंग। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है स्कैटरिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन भी नहीं होता। तो जो स्कैटरिंग है, जो सी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। की कौन सा पेयर ऐसा है जो सही से मैच्ड है? तो FAO रोम, बात तो सही है। IMF वॉशिंगटन डीसी, ये भी सही है। WHO जिनेवा, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कि इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी है जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है जो बेस्ट है, बताना है कि कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो ब्लैक सॉइल होती है, कौन सी सॉइल होती है? जो काली मिट्टी होती है बेसिकली, ये किस में रिच, इसके अंदर क्या होते हैं? इज रिच इन क्ले, रिटेन मॉइस्चर वेल। ब्लैक सॉइल इज रिच इन क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर as well, retain moisture as well, and it is ideal for, and ये भी it is ideal for cotton cultivation। कॉटन कल्टीवेशन के लिए क्या है? सही है। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल ऐसी है जो सबसे ज्यादा सुटेबल होती है? तो वो होती है ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल नहीं, रेड सॉइल नहीं। तो जो ब्लैक सॉइल है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। ठीक है, कि जो भारत में रिट की अवधारणा
कहां से ली गई थी, ठीक है। तो बताना है कहां से ली गई थी, तो वो ली गई थी आपकी यूके से, यूएसए से नहीं। कहां से ली गई थी? यूके से, आयरलैंड से नहीं, कनाडा से नहीं। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो वो कौन सी गैस है? दैट इज मीथेन, CH4। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, गलत। हाइड्रोजन गलत, नाइट्रोजन गलत। जो मीथेन है, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, कॉन्स्टिट्यूट 50 to 70% ऑफ बायोगैस। कॉन्स्टिट्यूट 50 to 70% ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो जो मीथेन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है यंग बंगाल मूवमेंट से था? स्वामी विवेकानंद का, हेनरी विवियन का, दयानंद सरस्वती का, या राजा राम मोहन रॉय का? बताना है किसका था। तो वो था हेनरी विवियन का। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्या थे? अ टीचर, कहाँ? एट हिंदू कॉलेज। ये क्या थे? एक अध्यापक थे। टीचर कहाँ पर थे? एट हिंदू कॉलेज, ठीक है। कि जो हेनरी विवियन है ये एक टीचर है, कहाँ थे? एट हिंदू कॉलेज। कहाँ पर? कैलकाता। इंस्पायर द यंग, कहाँ थे? कैलकाटा। इंस्पायर द यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है जी। इंस्पायर्ड द यंग बंगाल मूवमेंट, ओके, इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। कि कौन सी इंडियन रिवर ऐसी है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती, ठीक है। तो गंगा जो है वो डेल्टा फॉर्म करती है? तो नहीं है। महानदी जो भी है वो भी डेल्टा फॉर्म करती है, गोदावरी भी करती है, बट नर्मदा नहीं करती। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जो अवेलेबल होता है सिटीजन के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं। सिर्फ सिटीजन्स के लिए जो है वो अवेलेबल होता है, वो कौन सा है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये जो है ये अवेलेबल होता है, इज अवेलेबल किसके लिए? ओनली टू सिटीजन्स के लिए होता है, एंड नॉट फॉरनर, फॉरनर्स के लिए यानी कि विदेशियों के लिए ये नहीं होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। और ये जो राइट है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है 19 के अंदर, जो सभी के लिए, सभी सिटीजन के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है? तो जो सबसे पहला ऑप्शन है एम्पियर, ये किसकी होती है? एसआई यूनिट ये होती है करंट की, ठीक है। तो ये हो गया गलत। फेराडे जो है आप सभी जानते हैं ये किससे रिलेटेड है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी हो गया गलत। अब जो वोल्ट है ये किससे रिलेटेड है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है वोल्ट? पोटेंशियल डिफरेंस की, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दैट इज ओम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वो क्या है? दैट इज ओम। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है, विच इंडियन नेशनल पार्क इन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो पहला है गिर, काजीरंगा, कॉर्बेट, या फिर रणथंबोर। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है।
तो गिर जो है ये लॉयंस के लिए फेमस है, ये तो नहीं है, तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th है कि द टर्म ब्लू इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद, कि जो टर्म है ब्लू इकोनॉमी वो किससे जुड़ा हुआ है? वो रिवर लिंकिंग से, मैराइन रिसोर्स से, रिन्यूएबल एनर्जी से, या अर्बन प्लानिंग से जुड़ा हुआ है? तो जो रिवर लिंकिंग है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। जो मैराइन रिसोर्स है ये किससे जुड़ा हुआ है? सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियंस रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक। तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये भी नहीं है, और जो अर्बन प्लानिंग है ये भी नहीं है। तो जो मैराइन रिसोर्सेज है ये सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव लिवलीहुड ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ। जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द गदर पार्टी, कि कौन सा इंडियन फ्रीडम फाइटर ऐसा था, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो बताना है कि किसने की थी। तो पार्टी फाउंड बनाई गई थी, पार्टी वाज फाउंडेड इन कौन से ईयर में? 1913 में। ठीक है, पार्टी वाज फाउंडेड इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। किसके द्वारा? बाय सोहन सिंह भागना एंड लाला हर दयाल अमंग अदर्स। तो किसके द्वारा? ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, या फिर सोहन सिंह भागना के द्वारा? तो किसके द्वारा? सोहन सिंह भागना एंड लाला हरदयाल द्वारा। तो जो बी सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मेटल यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, कि कौन सा मेटल ऐसा है जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर को बनाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, या फिर टिन एलॉयड। तो आप सभी जानते हैं कि जो फ्यूज वायर है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? फ्यूज वायर और मेड अप ऑफ, ये बना हुआ होता है टिन, लेड, एलॉय से। ठीक है, जो फ्यूज वायर है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? वो टिन, लेड, एलॉय से मिलके बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, बिकॉज इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। बट जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। ठीक है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली सॉरी, कॉपर और एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। टंगस्टन हम किस में यूज करते हैं? बल्ब वगैरह में यूज करते हैं। तो जो मेटल यूज होता है मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो वो होता है टिन, लेड, अलॉय। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिस पर नेचुरल जो सैटेलाइट सॉरी किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो कौन सा है? वो है आपका सैटर्न। ठीक है, जुपिटर नहीं है, अर्नस नहीं है, नेपट्यून नहीं है, तो सैटर्न है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है द डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, तो वो किसके द्वारा? लॉर्ड डेल हाउस के द्वारा, लॉर्ड वेल्सी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डेल हाउस के द्वारा किया गया था, गवर्नर जनरल 1848 टू 1856। तो जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो दैट इज ओ नेगेटिव, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जो ओ नेगेटिव है दैट इज अ यूनिवर्सल डोनर, और ए बी नेगेटिव है यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, हेग्यू, एंड आफ्टर दैट पेरिस। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है हेग में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट, की कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट है?
तो महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तो वो कौन सी है? वो है उत्तर प्रदेश, जिसके पास लगभग कितना है? 80 है। मैक्सिमम नंबर किसमें? 80 में है। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो इसमें लगभग 42 है। ठीक है, तो जो सॉरी जो उत्तर प्रदेश है उसके पास क्या है? मैक्सिमम नंबर है ऑफ लोकसभा सीट के, कितने हैं? 80 है। वेस्ट बंगाल के पास क्या है? 42 है। बिहार के पास कितने हैं? 40 है। ठीक है, और तमिलनाडु के पास है लगभग 39, महाराष्ट्र के पास है 38 के आसपास है। ठीक है, महाराष्ट्र के पास है 48 और तमिलनाडु के पास है 39। तमिलनाडु के पास कितने हैं? 39। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो किसके पास है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, कि वो विटामिन कौन सा है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन के या विटामिन डी? तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।